सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में आया हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। आप निदेशक हैं इस संस्थान के और कई नई नई किस्में संस्थान ने इनके नेतृत्व में दी हैं। मैं अपनी ओर से और किसान भाइयों की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया आपको बहुत। साथियों, अभी DBW 187, DBW 222, DBW 303 पर काफ़ी चर्चाएं की हैं इन्होंने और आप तक हमने मैसेज संदेश पहुंचाए हैं। आज विशेष तौर पे मैंने इनसे आग्रह किया और आज हम ये संस्थान इनके निर्देशन में इस साल 2022 अक्टूबर में जो नई 2 किस्में देने जा रहा है उनके नाम हैं DBW 327 और DBW 332। उन पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका पुनः स्वागत किसानों की ओर से। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो किस्में हैं 327 और 332, इनका ये जो डेमोन्स्ट्रेशन लगा है, आप इस पर किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से हमारे संस्थान में बहुत उच्च उत्पादन क्षमता की किस्मों के विकास के लिए बहुत सफलता मिली है और इसी कड़ी में हमारी पहली वैरायटी आई थी DBW 187, जो किसानों द्वारा बहुत पसंद की गई। और उसके बाद हमने DBW 303 करण वैष्णवी के नाम से निकाली थी, वो भी किसानों के बीच काफ़ी प्रचलित हुई है। उसका काफ़ी सीड भी इस बार हमने किसानों को दिया है। इसी कड़ी में हमारी 2 नई किस्में DBW 327 और DBW 332 इस वर्ष किसानों के लिए रिलीज़ किया है भारत सरकार ने। और अगले साल, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, कि हम अक्टूबर में इन 2 किस्मों का समुचित मात्रा में बीज जो है किसानों को मुहैया कराएंगे। जहाँ तक इन 2 किस्मों का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर 25 तारीख से लेके नवंबर 5 से 7 तारीख तक बोने के लिए बहुत मुफीद है और काफ़ी उच्च उत्पादन क्षमता है इसमें। जैसा मैंने पहले कहा था कि इसी कड़ी में आई हैं, तो हमारा उत्पादन क्षमता करीब करीब 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। इसके साथ ही ये दोनों किस्मों की खासियत ये है कि ये एक बायो फोर्टिफाइड किस्म है और आपको याद होगा विगत दिनों प्रधानमंत्री ने जो इन किस्मों का लोकार्पण किया था, उसमें इन दोनों किस्मों का भी स्थान था। तो इसमें आयरन, इसमें जिंक और इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी है और ना सिर्फ ये किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का में बहुत मददगार साबित होंगी, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि जो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या हमारे बच्चों में, हमारे माताओं बहनों में ख़ास तौर से आयरन और जिंक की रहती है, उसको सुधारने में भी इन दोनों किस्मों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथियों, इन्होंने कहा कि ये 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में सामर्थ्य रखती हैं कम से कम या औसतन पैदावारी देने की। क्योंकि नई किस्में हैं तो हम ट्राई तो इसको ज़रूर ही करेंगे, अपने अपने जलवायु परिप्रेक्ष्य में ये किस प्रकार से परफॉर्म करती हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा भी दे दें, हो सकता है थोड़ा कम भी पैदावारी दें। तो साथियों, आइए हम दिखाते हैं आपको ये कितने श्रेष्ठ पौधे हैं। इनका फुटाव भी आप देख सकते हैं नीचे। और आज तारीख हो गई है 22 फरवरी 2022। तो इसमें बाली आने लगी हैं, पत्ते कितने चौड़े हैं और दाने अभी भर जाएंगे इसमें। सर, ये जो 2 किस्में हैं 27 और 32, इनमें अंतर क्या पाते हैं आप? अंतर तो उत्पादन के लिहाज से जो पुराना तो मैं नहीं कहूँगा, पिछले ही वर्ष रिलीज हुई थी, उत्पादन क्षमता तो करीब करीब बराबर सी ही है। लेकिन एक बात हमेशा ये रहती है कि किसानों को कई विकल्प मुहैया कराए जाने चाहिए। उन 2 किस्मों से ये किस्में गुणवत्ता में थोड़ी बेहतर हैं, मैं ये कह सकता हूँ। इसका दाना बहुत चमकदार है, अच्छा है, अपीलिंग है। मार्केट में आप जाते हैं, जब मंडियों में किसान भाई अपना गेहूं लेके जाते हैं, तो जो आढ़तिया या मंडी वाले होते हैं, उनका सबसे पहला जो रिएक्शन होता है दाना देखकर होता है। तो जब दाना बहुत चमकीला, चमकदार, बोल्ड, भारी होगा तो निश्चित तौर पे 100-200 रुपये क्विंटल प्रीमियम उसको मिलने का हमेशा चांस रहता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो, जैसे उन किस्मों में भी हर तरीके की बीमारियों के प्रति इसमें
रोग प्रतिरोधकता है और किसान भाई को कोई भी केमिकल मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। साथ ही उन्होंने बोला कि दाना इसका बोल्ड होगा, चमकदार होगा, और मैंने सुना था मीटिंग में इनकी या किसी वेबसाइट से कि 1000 दानों का जो भार होगा 327 का, ये काफ़ी अच्छा माना गया है। 303 की तुलना करें या दूसरों की करें, मगर फुटपाथ देखेंगे तो कितने उनके हैं, ये तो तुलनात्मक अध्ययन बाद में हम फील्ड में कर लेंगे। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, बारिश बहुत आई थी इस बार, और काफ़ी बार मैं इस फील्ड को मॉनिटर करता रहा हूँ, बिल्कुल बाहर से आके बाहर से देखता जाता रहा हूँ, मगर फिर भी ये गिरी नहीं है और हष्ट पुष्ट इनके पौधे हैं। ये 332 देख रहे हैं आप, DBW 332। किसान भाइयों, मैं आपकी तरफ से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इन दो किस्मों का जो बीज है, डॉक्टर साहब आप बताएं कि 327 और 332 का बीज आपके संस्थान के अलावा भी कहीं और से प्राप्त हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे संस्थान के अलावा कहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्रथम चक्र है, फर्स्ट साइकिल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो हम अपने संस्थान में ही करते हैं। तो अगर अगले साल कोई ये कहे कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में बीज है, तो मुझे लगता है किसानों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। निश्चित ही हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हो जाए। बीज हमारे ही संस्थान से मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम तौर पे बीज बाजार में उपलब्ध होगा। डॉक्टर साहब, और कोई संदेश आप किसानों को देना चाहें तो? किसानों को एक संदेश ये मैं देना चाहता हूँ कि इस साल का सीज़न बहुत अच्छा था, लेकिन और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हर क्षेत्र में गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा कहा जाता है सदियों से कि जब अंत भला हो जाए तभी भला मानना चाहिए। तो अगर किसान भाई सचेत रहें और कोई बीमारी इत्यादि के लक्षण दिखते हैं, तुरंत उसका निवारण करने का प्रयास करें कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे माध्यम से। मुझे लगता है इस बार पुनः हम रिकॉर्ड उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पुनः रिकॉर्ड उत्पादन पे हम प्राप्ति कर लेंगे, और जहाँ तक मैंने इनका एक वर्षन पढ़ा था, अभी हाल ही में न्यूज़ प्रिंट में आया था कि 112 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। तो ऐसा हो जाएगा। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं इनकी सारी टीम को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी किस्में इन्होंने विकसित की हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया।